नमस्कार। आज बात करते हैं हरचंदपुर की। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले 3 चुनावों में मतदाताओं ने किसी एक पार्टी पर, आप कह सकते हैं, आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया है। तो यहाँ की जो राजनीति है ना, वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो लोगों की उम्मीदों और उनकी निराशाओं का एक आईना है। तो चलिए आज हम इसी जनादेश की गहराई में उतरते हैं, जमीनी हकीकत के रास्ते। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरचंदपुर की, एक ऐसी जगह जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी कुछ चुनौतियां हैं और अपनी ही एक राजनीतिक समझ है। हमारे पूरे विश्लेषण की जो नींव है वो इसी धरती पर रखी गई है। एक बात साफ कर दे, हमारा मकसद किसी भी पार्टी का प्रचार करना या उसका विरोध करना नहीं है। ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं ये पूरी तरह से जनहित और डेटा पर आधारित गवर्नेंस को समझने के लिए है। हम यहाँ सिर्फ जनता के फैसले को सुनने और उसके पीछे की वजहों को समझने के लिए हैं। तो हमारी ये जो पड़ताल है ये कुछ हिस्सों में बटी हुई है। हम शुरुआत करेंगे जमीन की आवाज से, फिर आंकड़ों के जरिए राजनैतिक मौसम को समझेंगे। इसके बाद हम जनादेश का पूरा विश्लेषण करेंगे, अतीत में क्या हुआ उसे देखेंगे और फिर भविष्य के लिए एक ठोस रणनीति पर बात करेंगे और देखेंगे कि विश्वास दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। चलिए तो विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जमीन की हकीकत को समझने से। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की जो राजनीति होती है ना, वो वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी मुश्किलों से ही निकलती है। हरचंदपुर की जो कहानी है वो इसके गांवों से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों ही मॉनसून के रहमो करम पर टिकी हैं। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें लोधी और यादव समुदाय यानी ओबीसी की एक अहम भूमिका है और साथ ही लगभग 1/4 आबादी अनुसूचित जाति यानी एससी की है, जो इस क्षेत्र की राजनीति को एक बहुत ही अलग आयाम देती है। जमीनी रिपोर्ट से एक बात बहुत साफ निकल कर आती है, जिसे एक लाइन में कहा जा सकता है, हर मॉनसून बर्बादी लाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये यहाँ के लोगों की गहरी पीड़ा और उनकी हताशा का प्रतीक है। और इस पीड़ा की जड़ क्या है? इसकी जड़ है शासन और प्रशासन के बीच एक बहुत बड़ी खाई। जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका टूट जाना, यही यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे केंद्रीय समस्या है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामी है। तो यहाँ के लोगों की शिकायतें क्या हैं? रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। जब मॉनसून आता है तो वो सिर्फ बारिश नहीं होती, गांव का संपर्क ही टूट जाता है, बिजली चली जाती है और घर पानी में डूब जाते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी हालत में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बीमारों का इलाज कैसे होगा? ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हर साल दोहराया जाता है। तो जब बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो तो नतीजा क्या निकलता है? प्रशासनिक उपेक्षा का एक गहरा एहसास, और इसी एहसास से जन्म लेता है सिस्टम पर अविश्वास, जो धीरे धीरे भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अच्छा, अब जमीन की हकीकत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 2022 के जो चुनावी आंकड़े हैं वो इस इलाके के राजनीतिक स्वास्थ्य के, आप कह सकते हैं, वाइटल साइंस हैं। आइए जरा इन नंबर्स को समझते हैं। 2022 के चुनाव की कहानी 3 आंकड़े बताते हैं। सबसे पहला, 63% से ज्यादा का मतदान। ये इतना ऊंचा आंकड़ा क्या दिखाता है? यही कि लोग चुप नहीं थे, वो बदलाव की इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होना चाहते थे। दूसरा आंकड़ा है जीत का अंतर, जो 14,000 वोटों से भी ज्यादा का था। इसका मतलब ये है कि जनादेश में कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये एक बिल्कुल साफ और निर्णायक संदेश था। और तीसरा और आखिरी आंकड़ा है जीतने वाली पार्टी का वोट शेयर। समाजवादी पार्टी को करीब 46% वोट मिले। इस नंबर ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वोटर्स ने एक तरफा फैसला सुनाया था। लेकिन पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें पिछले 10 साल के चुनावी इतिहास पर नजर डालनी होगी। ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी जीती, 2017 में कांग्रेस ने ये सीट जीती और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त वापसी की। ये आंकड़े हमें हरचंदपुर के बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों की एक गहरी समझ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 2022 में हरचंदपुर ने बदलाव के लिए वोट क्यों दिया? अब हम इस जनादेश के पीछे की वजहों का विश्लेषण करेंगे और उन ताकतों को समझेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। इस बदलाव का सबसे बड़ा और पहला कारण था सत्ता विरोधी लहर।
और ये लहर किसी नेता के खिलाफ उतनी नहीं थी जितनी शासन की उन कमियों के खिलाफ थी जिसकी बात हमने अभी की। टूटी सड़कें, जाती हुई बिजली और बाढ़ का पानी, इन्हीं मुद्दों ने इस लहर को ताकत दी। इस चुनावी मैदान में दोनों मुख्य पार्टियों की अपनी अपनी ताकत और रणनीति थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने वोटर्स की जो हताशा थी उसे समझा, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव किया और एक युवा ओबीसी चेहरे को मैदान में उतारा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है। उनका वोट शेयर आप देखिए, एक दशक में 4.5% से बढ़कर लगभग 39% तक पहुंच गया। इसके पीछे उनका जो राष्ट्रीय नैरेटिव है और जमीनी विस्तार है, ये बड़े कारण थे। एक और बहुत जरूरी बदलाव जो देखने को मिला वो था चुनावी मुकाबले के स्ट्रक्चर में। जहां 2012 में ये एक कई कोनों वाली लड़ाई थी, वहीं 2022 तक आते आते ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच एक सीधी टक्कर बन गई। इसने वोटर्स के लिए चॉइस को आसान बना दिया और मुकाबले को कहीं ज्यादा कड़ा कर दिया। और जब हम इस तरह के राजनीतिक मुकाबले का विश्लेषण करते हैं तो एक जिम्मेदारी भी आती है। देखिए, हमारे संवैधानिक ढांचे में पब्लिक में की गई बातचीत हर व्यक्ति और समुदाय की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ आती है। ये विश्लेषण किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि सिस्टम का विश्लेषण है। अब चलिए इतिहास में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पिछले चुनावों के पैटर्न को समझकर ही हम हरचंदपुर की राजनीतिक याददाश्त और शायद भविष्य की दिशा का भी अंदाजा लगा सकते हैं। पहला पैटर्न तो बिल्कुल साफ है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। 2012 में सपा, 2017 में कांग्रेस और 2022 में फिर से सपा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये कोई सेफ सीट नहीं है। यहाँ समर्थन को हर बार, हर चुनाव में नए सिरे से जीतना पड़ता है। दूसरा पैटर्न है बीजेपी के लगातार बढ़ते वोट शेयर का। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। एक दशक में 4.5% से बढ़कर लगभग 39% तक पहुंचना ये दिखाता है कि बीजेपी अब इस क्षेत्र में एक मजबूत और स्थायी शक्ति बन चुकी है, जो भविष्य के हर चुनाव को प्रभावित करेगी, यकीना। और तीसरा पैटर्न है लगातार बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत। 2012 के 59% से बढ़कर 2022 में 63% तक पहुंच जाना। ये इस बात का संकेत है कि यहाँ के लोग राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं और वो बदलाव लाने की इच्छा भी रखते हैं। तो विश्लेषण के बाद अब समाधान की बात करते हैं। अगर वोटर्स का भरोसा दोबारा जीतना है तो उसके लिए एक ठोस और एक्शन लेने लायक योजना की जरूरत है। ये सिर्फ चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि शासन करने की रणनीति है। तो एक असरदार रणनीति 90 दिनों में कैसे काम कर सकती है? पहले 30 दिन सिर्फ सुनने और समझने के लिए, अगले 30 दिन समस्याओं पर सीधी कार्रवाई करने के लिए, और आखिरी 30 दिन इस काम को जनता तक पहुंचाने और गठबंधन बनाने के लिए। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि एक्शन पर जोर देता है। इस रणनीति के केंद्र में है कुछ ठोस वादे, जैसे कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो मॉनसून की मार झेल सके, प्रोजेक्ट जल दुर्गति को जल सुरक्षा में बदलना होगा, साथ ही एक ऐसी शिकायत निवारण प्रणाली जहां लोगों की सुनवाई हो और तय समय में काम भी हो। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, ये जमीन पर काम करके लोगों का भरोसा जीतने का रास्ता है। और जमीनी काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज के जमाने के तरीके अपनाना भी उतना ही जरूरी है। रेन प्रूफ हरचंदपुर जैसे अभियानों से लोगों को जोड़ना, व्हाट्सएप के जरिए सही जानकारी देना और सोशल मीडिया पर स्थानीय मुद्दों को उठाना, ये सब कुछ पारदर्शिता और सीधे संवाद का ही एक हिस्सा है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। हमने समस्याओं को समझा, आंकड़ों को पढ़ा और समाधान के रास्ते पर भी बात की। अब बात करते हैं उस नजरिए की, उस विजन की, जो विश्वास को दोबारा बनाने का रास्ता दिखा सकता है। और हाँ, जब हम व्हाट्सएप या सोशल मीडिया जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो प्राइवेसी और सहमति का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो हमें यही याद दिलाता है कि जानकारी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, ताकि हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में एक सम्मान की संस्कृति बनी रहे। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सत्ता जीतने के लिए एक इनाम है या फिर कमाने के लिए एक विश्वास? हरचंदपुर का जनादेश शायद इसी सवाल का जवाब मांग रहा है। आगे का रास्ता धैर्य और लगातार काम करने से ही निकलेगा। जो टूटा है उसे जोड़ने का काम, हर मॉनसून के बाद फिर से खड़े होने का काम,
लोगों का विश्वास इसी मेहनत से और सिर्फ इसी मेहनत से वापस आएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।